नमस्कार। राजस्थान के तमाम स्कूलों, निजी और सरकारी दोनों में की ही वार्षिक परीक्षाओं की योजना निदेशालय से जारी हो चुका है। उसी पर आधारित सरल शब्दों में संपूर्ण परीक्षा योजना की जानकारी का वीडियो आपके सामने। वार्षिक परीक्षा 2022 की प्रस्तावित तिथि 18 अप्रैल से 11 मई रखी गई है। कक्षा 1 से 4 और 6 एवं 7 की परीक्षा विद्यालय स्तर पर प्रथम 6 कार्य दिवसों में संपन्न करवाकर समय पर परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया की जानी है। समस्त राजकीय और गैर राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 एवं 11 की जिला समान वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित हो गई है और ये वही तिथि है जो अभी मैंने आपको कही थी, 18 अप्रैल से 11 मई के बीच। कक्षा 6 एवं 7 की वार्षिक परीक्षा का आयोजन एवं इसके लिए प्रश्न पत्र निर्माण विद्यालय स्तर पर ही सुनिश्चित किए जाएंगे। कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। उनका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो सीसी पैटर्न पे होगा, इसके अंतर्गत पोर्टफोलियो के अनुरूप एवं शिक्षकों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर ये परिणाम तैयार होगा। आवश्यकता अनुसार पेन एंड पेपर टेस्ट लिया जाना तय किया गया है। पाठ्यक्रम योजना में RSCERT एवं RBSC द्वारा घोषित संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा का आयोजन होगा और ये संशोधन पूर्व में जारी हो चुके हैं और उसी के आधार पर वर्ष पर्यंत अध्यापन का कार्य सुनिश्चित हुआ था। परीक्षा या आकलन का जो पैटर्न या अवधि होगी वो इस तरह से है। सत्र 2021-22 के लिए 21 जून 2021 से आरंभ हुई योजना आओ घर में सीखे 2.0 और स्माइल 3.0, इससे विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन करवाया गया और डिजिटल अध्ययन सामग्री दी गई। गृह कार्य वर्कशीट के रूप में व्हाट्सएप क्यूज इत्यादि जो उपलब्ध करवाए गए हैं, उनका संधारण विद्यालय में पोर्टफोलियो के तहत किया जाता है। उसी के आधार पर ये सब तय होंगे। सत्र 2021-22 के लिए कक्षावार प्रस्तावित परीक्षा पैटर्न इस प्रकार से है। जो कक्षा 1 से 2 या कह सकते हैं आप 1 से 4 तक की जो परीक्षा होगी उसकी समयावधि 2 घंटे होंगे। 100% लिखित प्रश्न पत्र बहुवैकल्पिक होगा। मतलब ये जो लिखित प्रश्न पत्र है इसको इस तरीके से समझिएगा, पहली और दूसरी कक्षा के लिए जो लिखित प्रश्न पत्र होगा वो 100% MCQ बेस्ड होगा और तीसरी चौथी कक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र निर्माण होगा वो वस्तुनिष्ठ आधार पर होंगे। वस्तुनिष्ठ आधार से तात्पर्य यह है कि उसमें रिक्त स्थान भी होंगे, सही गलत पर आधारित सवाल भी पूछे जाएंगे और बहुवैकल्पिक प्रश्नों का भी समावेश होगा। अब आंतरिक मूल्यांकन की क्रियाविधि क्या रहेगी? जैसे पहली और दूसरी कक्षा के लिए 50% जिसके 50 अंक निर्धारित होंगे, पेन पेपर टेस्ट होगा। 20% जो भाग है वो कार्य पुस्तिका पूर्णता के आधार पर होगा। इसमें वर्कशीट, पोर्टफोलियो, क्यूज ये सारी देखी जाएगी और जो 30% भाग है इसका वो मौखिक परीक्षा पर आधारित होगा जिसके 30 अंक होंगे। इस तरह 100 अंकों का पूर्णांक की ये परीक्षा पहली और दूसरी कक्षा की होगी। तीसरी और चौथी कक्षा में 50% वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, सही गलत, बहुवैकल्पिक ये होंगे पेन पेपर टेस्ट में, वही 50 अंक। 20% कार्य पुस्तिका पूर्णता की और 30% मौखिक परीक्षा आधारित। इस तरह से ये पहली से 5वीं तक का पैटर्न होगा। याद दिला दूं, 2 घंटे की समयावधि रहेगी। कक्षा 6 और 7 का जो पेपर होगा उसमें 50% वस्तुनिष्ठ आधारित होंगे, यानी आधा पेपर जो है आपका रिक्त स्थान, सही गलत और बहुवैकल्पिक आधार पर होंगे। और उसमें एक चीज और जोड़ दी गई है, वो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का भी समावेश इसमें हो जाएगा। 30% भाग जो होगा वो लघुत्तरात्मक होगा और 20% भाग दीर्घ उत्तरात्मक होगा। याद रखिएगा, यह निबंधात्मक नहीं है, दीर्घ उत्तरात्मक, यानी कुछ शब्दों की शब्द सीमा बढ़ी हुई हो सकती है इस प्रश्न में। आंतरिक मूल्यांकन विधि 70% लिखित भाग होगा 70 अंकों का और 20% वही कार्य पुस्तिका जिसमें वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज
शामिल है और 10% मौखिक परीक्षा आधारित होगा। हालांकि ये सब अंकन में कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी है क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा जा चुकी है और अंक भार की योजना लगभग यही थी, केवल प्रश्न पत्र निर्माण के लिए विशेष डायरेक्शन है। समयावधि 2 घंटे 45 मिनट की रहेगी। याद रखिएगा 6ठी से 7वीं में यह समयावधि 2 घंटे 30 मिनट हो चुकी है, जबकि पहली से लेकर 4थी तक समयावधि 2 घंटे थी। 6ठी से 7वीं की 2 घंटे 30 मिनट है और 9वीं कक्षा की और यही आपकी 11वीं कक्षा की भी होगी, समयावधि 2 घंटे 45 मिनट तय की गई है। 40% वस्तुनिष्ठ आधार के प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान, सही गलत और बहुवैकल्पिक। अति लघुत्तरात्मक इसमें शामिल रहेगा और 30% लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। 30% भाग जो प्रश्न पत्र का होगा वो दीर्घ उत्तरात्मक और अब इसमें शामिल हुआ है निबंधात्मक, यानी 9वीं और 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन योजना यही है कि वस्तुनिष्ठ आधार के अलावा जो भी पूछा जाता है उसमें आंतरिक विकल्प मौजूद होंगे और जो निबंधात्मक प्रश्न है इसमें आंतरिक विकल्प 1 से अधिक दिया जाना भी प्रस्तावित है, ताकि प्रश्न पत्र को काफी आसान करके विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। आफ्टर कोविड पैंडेमिक जो अध्यापन की जो पूरी योजना चली है या विद्यार्थियों की उपस्थिति का जो खामियाजा रहा है, इन सब को एक स्टेज पर पूरा करने के लिए या आप कह सकते हो एक लेवल मेंटेन रखने के लिए ये सारी योजनाएं सरकार की रही है, जो विद्यार्थी हित में रहे और उनका मूल्यांकन भी उसी तरीके से सामने आ सके। कक्षा 9 में 80% लिखित परीक्षा होगा 80 अंकों का और 20% वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज बेस्ड है। समयावधि बता चुका, 9th क्लास की 2 घंटे 45 मिनट है और 11वीं कक्षा का आपके सामने है प्रपत्र। 40% वस्तुनिष्ठ आधार, 30% लघुत्तरात्मक, 30% दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक पूर्ण रूपेण आंतरिक विकल्पों के साथ। अब 11वीं कक्षा में जब हम जाते हैं तो यहाँ विभाजन 2 अलग भी होंगे। 11वीं कक्षा के वे विषय जिसमें प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल नहीं होता, 80% लिखित परीक्षा होगी और 20% वर्कशीट से आकलन होगा, जिसमें पोर्टफोलियो है आपका और क्यूज जो भेजे जा रहे थे आपको ऑनलाइन वो था। और यदि विषय प्रायोगिक शामिल है, जैसे जीव विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, भूगोल के लिए, ये जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट का जो आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा क्रियाविधि है वो इस प्रकार है। 30% प्रैक्टिकल का भाग होगा, 70% सैद्धांतिक होंगे। 30% प्रैक्टिकल भाग के लिए 30 अंक निर्धारित हैं और जो 70% सैद्धांतिक परीक्षा है उसके लिए 70 अंक को वापस 2 भागों में उप विभाजित कर दिया गया है, यानी 70% का 80% लिखित और 20% वर्कशीट, पोर्टफोलियो, क्विज बेस्ड होगा। अर्थात फिर से समझ लीजिएगा, जो 100 में से 11वीं कक्षा के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले विषयों में 30 अंक तो प्रैक्टिकल के निर्धारित हो जाएंगे और जो 70 अंक है उसमें 56 अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 14 अंक वर्कशीट, पोर्टफोलियो, क्विज बेस्ड होंगे। इस तरह से ये मूल्यांकन का पूरा निर्धारण जो निदेशालय के एक आदेशानुसार जारी हो चुका है, आपके समक्ष रख दिया गया है। तो प्रश्न पत्र निर्माण का आधार, प्रश्न पत्र की योजना और आगामी तिथियों में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं की एक जानकारी थी। वार्षिक परीक्षाओं की अग्रिम शुभकामनाओं सहित आपको एक थॉट शेयर करना चाहूंगा। थिंक बिग टू गेट बिग, बिकॉज बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड वेटिंग फॉर पीपल who are winners. Thank you.